भाई हमें ये तो पता है कि हमें अच्छी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन टोटल 6-7 हज़ार कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, और उनमें से 4 या 5 ऐसी कंपनीज निकालना जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल वेल सूटेड है, काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा screener.in यूज़ करके आप कैसे अपने लिए बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही इनक्रेडिबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं। बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज से देखिएगा, सीखने के लिए इस वीडियो से। एक एक शेयर जो फिल्टर होकर आएगा इस एल्गोरिदम से, सबकी बैक टेस्टिंग करेंगे, सबका हम लोग शेयर प्राइस की कंपाउंडिंग देखेंगे कितने अच्छे तरीके से हुई है, सबके पास परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे बहुत ही आराम से, एक भी शेयर स्किप नहीं होगा, और आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए कितनी आसान हो गई है। सो इफ यू गाइज लाइक दीज काइंड्स ऑफ एजुकेशनल वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हमने ऑलरेडी 40+ वीडियोस बना दिया इस चैनल पे, और इन्वेस्टर फूफा का मेन कोर जो विजन है वो एक ही है कि हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ ग्रोथ के कंटेंट्स बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपके लिए लाना चाहते हैं। तो इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर फूफा। तो भाई हम आ गए screener.in पे। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपको नॉर्मल सर्च बार सा दिख रहा होगा, मैंने लॉगिन कर रखा है, तो मेरे को ऐसा अपना वॉच लिस्ट टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे आपको स्क्रीन्स नाम का टैब दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है आपको फटाफट, और पॉपुलर स्टॉक स्क्रीन्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बिल्कुल भी, है ना। मैं आपको अपने स्क्रीन्स दिखाता हूँ। मैंने ये लार्ज कैप के लिए और ये मिड कैप के लिए, ये तो मैंने पब्लिक भी कर रखा है, ये आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका। पहले लार्ज कैप पे चलते हैं। आप देख सकते हो कितनी अच्छी कंपनीज फिल्टर होके आई है, राइट। टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स, डेविस लैब, बजाज ऑटो, कोई भी आप देख लो, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भी आप देख लो पॉज करके वीडियो, सारी अच्छी कंपनीज है। लास्ट पेज पे चलते हैं। मैरिको, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, हैवेल्स इंडिया, बर्जर पेंट, सारी अच्छी कंपनीज है। तो ये ऐसा क्या जादुई फिल्टर लगाया मैंने कि सारी अच्छी कंपनीज आ गई है भाई। तो चलती है, देखते हैं जादुई फिल्टर को। भाई वीडियो के लास्ट में मैं 2 अच्छे एडवाइजेस दूंगा जिससे आप इन्वेस्टिंग अपनी इंप्रूव कर सकते हो, तो जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, है ना, बहुत हेल्प करेगी वो आपको। सबसे पहली क्वेरी है ROCE ग्रेटर देन 20, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 20। तो भाई अभी मैं समझाऊंगा आपको 2 मिनट में कि ये 20 नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। बाकी क्वेरीज देख लेते हैं। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 साल का 20% से ज्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 साल से 10% पे ग्रो होना चाहिए, और मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ये मैं लार्ज कैप कंसिडर करता हूं कि थोड़ी सी सेफ कंपनीज है, लेकिन ये अच्छा कंपाउंडिंग देगी। सेफ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको खराब कंपाउंडिंग मिलेगी, सिर्फ 4-5% या 10% कमाओगे, नहीं, सब में बहुत ही फैंटास्टिक कंपाउंडिंग मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब हम लोग समझते हैं जो समझने आया वीडियो के अंदर। ROC ग्रेटर देन 20, ये 20 नंबर कहां से आया? ये 20 नंबर मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि जो ROC क्या होता है, कितना धंधे से रिटर्न कमाया, कितना पैसा डाला और उससे रिटर्न कमाया कितना कंपनी ने। 20% का क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर मान लो 20% रिटर्न कमाया तो उसमें से आधा तो आप सोच लो कि कंपनी कैपेक्स करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वापस धंधे में पैसा डालेगी, ठीक है। 10% धंधे में गया, इस 10% से आपको एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग मिलेगी। बाकी 10% से क्या करेगी कंपनी, या तो अपने कैश रिजर्व्स में रखेगी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, या फिर आपको डिविडेंड के रूप में देगी। तो आपको हर तरीके से फायदा ही है, ठीक है। अब चलते हैं 10% जो बिजनेस में डालेगी, उसके वजह से कंपनी एक्सपैंड करेगी, उसके वजह से आपको शेयर प्राइस में वो ग्रोथ दिखेगा। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10% अगर लगातार कर रही होगी तो आपको ईपीएस दिखेगा ग्रो करता हुआ, अर्निंग्स पर शेयर, उसकी वजह से भी शेयर प्राइस ग्रो करता है। और मार्केट कैप तो मैंने आपको बता दिया, 50,000 करोड़ के ऊपर लार्ज कैप कंपनीज मिलेंगी हमें। अब एक एक करके सारी कंपनीज की शेयर प्राइस की कंपाउंडिंग देखते हैं, है ना, लास्ट 10 साल की। यही है 10 लाख से 1 करोड़ की जर्नी, कि अगर आप 24-25% पे कंपाउंड करोगे एनुअल CAGR, तो आपके पैसे 10 साल में 10x होंगे। तो 10 लाख टू 1 करोड़, यू विल रीच दिस पॉइंट इन 10 ईयर्स। और भाई 10x इन 10 ईयर्स बिल्कुल कम नहीं होता है, राइट। तो आइए चलते हैं TCS में, नीचे स्क्रॉल करते हैं, मैक्स पे चलते हैं। भाई वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रही है। मैक्स पे आप देख लो, कंपाउंडिंग देख लो, 2010 से 353 पे था, अभी कहां पे बैठा हुआ है, 3291 पे, ठीक है। ऑलमोस्ट 10x इन 10 ईयर्स। सब में एग्जैक्टली आपको 10x नहीं मिलेगा, किसी में आपको 12x मिलेगा, किसी में 8x मिलेगा, वो एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, है ना। TCS हो गया, इन्फोसिस पे चलते हैं, HUL पे चलते हैं। और भाई
शेयर प्राइस 10 ईयर्स में 10x नहीं है, लेकिन कंपनीज ने इतने डिविडेंड्स दिए, आप अगर डिविडेंड्स री इन्वेस्ट करोगे तो हो गया 10x 12x तो बहुत इजीली मिलेगा, है ना। इन्फोसिस का आप देख लो, मैक्स पे जाकर देख लो आप बस कंपाउंडिंग, जनवरी से 292 और अभी कितना है, अभी 1325 है। कंपनी ने बोनस शेयर्स भी दिए है, ठीक है, तो उसको आप अगर इंक्लूड करोगे तो बहुत इजीली, है ना, 10x इन 10 ईयर्स। HUL सबको पता बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। इसका भी आप मैक्स कंपाउंडिंग देख लो, है ना, 2010 पे कहाँ था और अभी कहाँ पे, है ना, 10x इन 10 ईयर्स, जो शेयर प्राइस 10x इन 10 ईयर्स हो गया है। तो ऐसे ही कर करके सबका देख लो। ऐसा नहीं है आईटीसी में दिखाऊंगा नहीं, स्किप कर दूंगा, आईटीसी में नहीं हुआ कंपाउंडिंग। देख लो मैक्स 2010 पे चलते हैं, है ना, 75 रुपीज 2010 पे नहीं आया, 2010 पे आगे 82 रुपीज का था, ऊपर चढ़ा, लेकिन 2014 के बाद देखो काफी इश्यूज आने चालू हो गए। क्यों? क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट को टोबैको बिजनेसेस वगैरह से थोड़ा सा इशू है, तो उन्होंने टैक्सेस कंटिन्यूसली बढ़ाया है टोबैको कंपनीज में, है ना। मैं आपको बस रीजन समझा रहा हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत हो गया, ये पैसे उतना नहीं बढ़ा तेजी से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं बढ़ा है। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन, एनालिस्ट ने एक नया चीज सीख लिया, ESG, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, उसके वजह से रेटिंग्स कम करते गए ये लोग, आईटीसी की पी रेशियोज का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड था वो कम करते गए, तो ये सब चीजों की वजह से बेचारा ये फंसा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। नेस्ले देख लो, एशियन पेंट्स देख लो। एशियन पेंट्स का तो क्या कहना है, हमने एनालिसिस कर रखा है, बहुत ही प्यारी कंपनी है, ठीक है। आप मैक्स देख सकते हो, 2010 पे कितना पे था भाई, 181 के आसपास था, और अभी कहां पे बैठा हुआ है, 2513। काफी अच्छी कंपाउंडिंग है ना। तो ऐसे आप सारी देख लो, कुछ भी देख लो उठा के, सब में आपको कंपाउंडिंग हुई मिलेगी, बहुत अच्छी। तो इसलिए यही मैं शेयर करना चाह रहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन भाई एक चीज और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अब मैंने ये फिल्टर बता दिया तो ये फिल्टर के सारी कंपनीज अपने उठा के अपने पोर्टफोलियो में डाली। ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है इस फिल्टर को यूज करके। आपको क्या करना है, आपको इस फिल्टर ने अच्छी कंपनीज दिखा दी है, राइट। आपको इस फिल्टर ने अच्छी कंपनीज दिखा दी। अब आपको जो कंपनीज समझ में आती है जेन्युइनली, उसमें जाके इन्वेस्ट करो, है ना। अगर आपको ऑटो कंपनीज नहीं समझ में आती है तो आयशर मोटर्स छोड़ दो, मत इन्वेस्ट करो। जबरदस्ती थोड़े ना है, छोड़ दो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस बिजनेस नहीं समझ में आता है तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड छोड़ दो। मतलब जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी में पैसा डालना ही डालना है, राइट। अब चलते हैं वापस स्क्रीन पे। मैं आपको इन्वेस्टर फूफा मिड कैप स्क्रीन दिखाता हूँ, ये भी मैंने बनाया था। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे मैंने सेल्स ग्रोथ भी डाल दिया 10% एक्स्ट्रा एक, ठीक है, क्योंकि मिड कैप कंपनीज के साथ थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मार्केट कैप मैंने 20,000 से 50,000 करोड़ रखा है, क्योंकि ये ठीक है, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मीडियम रिस्क है। आप इसमें भी कोई भी कंपनी खोल के देख लो, है ना, बाटा इंडिया खोल के देख लो, आ जाओ देख लेते हैं। आप बस कंपाउंडिंग देखते चलो मेरे साथ। 2010 पे कहाँ पे थी, 124 पे, अभी कहाँ पे बैठे हुई है, 1567 के आसपास ऑलमोस्ट। मैं आपको बस वही आपको फैक्ट्स दिखा रहा हूं बस कि काम करता है कि नहीं। रिलैक्सो फुटवेयर पे चलता है, मैक्स, राइट। कंपाउंडिंग देखते चलो आप बस, 10 साल की, है ना। तो अब ये एक सवाल आ सकता है आपके मन में कि ये तो प्रीवियस ईयर्स के डेटा है कि लास्ट 10 साल में कैसा परफॉर्म किया इन्होंने। तो इसी वजह से देखो, लास्ट 10 साल का जो डेटा है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, कंपनी के मैनेजमेंट को बिजनेस करना आता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा, कंपनी बहुत अच्छे से पैसा कमा रही है। ये सारा कुछ हो गया। अब आप जाके क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट पढ़ो, अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो, है ना, कंपनी की फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी प्रेजेंटेशन पढ़ो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि वो 4-5 कंपनीज जो आपको लगे कि आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है, वो आपको सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्क्रीन ने बता दिया है तो भाई सारे ले गए। मिड कैप स्क्रीन में तो हाँ, मिड कैप स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूं, ये जो लिंक है ये आप भी एक्सेस कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक को, तो आप डायरेक्टली ये कंपनीज देख पाओगे, राइट। इसमें मैंने आपको बता दिया कि सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स से लगातार 10% से ग्रो कर रहा हूं, ये मैंने एक एक्स्ट्रा फिल्टर डाला है।
बस और कुछ भी नहीं है, यही था वीडियो में, यही बताना था। अब आते हैं आउटरो वीडियो पे, जहां पे मैं आपको 2 एडवाइजेस बताऊंगा, राइट। आई होप पसंद आया होगा वीडियो, काफी सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। और आपको अगर देखना है मैं दिखा देता हूँ फट से। अबाउट इंडिया, माइंड ट्री, ये सारे के कंपाउंडिंग्स देख लेते हैं। मैंने सारे खोल खोल के नहीं देखे, मैं अभी देख रहा हूँ आपके साथ साथ। अबाउट इंडिया का तो क्या ही कहना है, मतलब 780 से लेके कहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब 14,000 पे। माइंड ट्री देख लेते हैं, आ जाओ मैक्स। 2010 पे 165, अभी कहाँ पे 1710 के आसपास था शायद, राइट। तो आप देख सकते हो कांस्टेंट कंपाउंडर्स में आपको निकाल के दे रहा हूँ कि आप 10 साल तक आराम से वेट कर सकते हो इन बिजनेसेस को लेकर के। ये था मिड कैप, और आपको लार्ज कैप दोनों बता दिया है ना। स्मॉल कैप में मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, अगर करता हूँ तो बहुत इंटेंसिव रिसर्च करने के बाद करता हूँ। देखो यार, स्मॉल कैप का क्या फैक्ट है, अक्सर जो कॉमर्स स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं वो लोग ट्राई करते हैं अपना नॉलेज अप्लाई करके स्मॉल कैप की तरफ जाने का, कि भाई 100 गुना पैसा कमाएंगे और 50 गुना पैसा कमाएंगे। इस चक्कर में क्या होता है कि पैसे डूब जाते हैं। अब ये अच्छी बात है कि नॉलेज अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन पैसे डूब जाए तो फिर क्या फायदा है, मतलब। तो इसलिए अब राकेश झुनझुनवाला है, राधाकृष्णन दमानी जी, इनके पास उन छोटी कंपनीज जो स्मॉल कैप कंपनीज है, उनके सीईओ, उनके एमडी, उनके चेयरमैन का एक्सेस है। वो डायरेक्टली बात करके उनका विजन समझ सकते हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज्यादा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहता कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली एनालाइज कर पाओ कि कंपनी अपने बात पे खरी उतरेगी कि नहीं उतरेगी। तो इसलिए मिड कैप और लार्ज कैप में रहने में सेफ भी है और पैसा भी बन रहा है। आपको तो दिखा दिया पैसा बन रहा है, राइट। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपको आउटरो वीडियो पे मिलता हूँ। हेलो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड वीडियो बनाया था मैंने, ताकि सारा डिटेल्स आप लोगों को दिख पाए। अगर आपको फ़ोन में देखने में उतना मज़ा नहीं आया तो एक बार लैपटॉप पर रीवॉच करना, सारा डेटा आपको बहुत ही क्लियरली दिखेगा। अब चलते हैं बिना किसी देरी के, जो 2-3 एडवाइजेस मैं देने वाला था जिससे आपकी इन्वेस्टिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। वो सबसे पहली एडवाइस ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से डरो मत। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से डरते हैं कि पैसा फंसा रहेगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया है, तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं ये कार्ड पे क्लिक करके। और दूसरी एडवाइस मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई बुक रीडिंग एक हैबिट डालो, है ना। डेली 10 पेज 12 पेज पढ़ो। और अगर आपको जेन्युइनली इन्वेस्टिंग सीखनी है तो मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा जिससे मैंने खुद भी स्टार्ट किया था। मैं ऐसे पर्सनली बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ डेल में, लेकिन मैंने इन्वेस्टिंग पढ़ा है लास्ट 2 साल में, काफ़ी सारे बुक्स पढ़े। 2020 जो ईयर था उसमें मैंने टोटल 37 बुक्स पढ़े, उसमें से 19 बुक्स इन्वेस्टिंग पे थे। तो सबसे पहला जो बुक था जिससे मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी वो था लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। ये आप बुक अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।